इस वीडियो में हम प्रॉब्लम समझेंगे दैट इज बेस्ड ऑन मोल फ्रैक्शन। लास्ट वीडियो में हमने समझा कि मोल फ्रैक्शन होता क्या है। इस वीडियो में हम ये प्रॉब्लम करेंगे, कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल का ये मोलिकुलर फॉर्मूला गिवन है C2H6O2 और इस सॉल्यूशन के अंदर 20% इथाइलिन ग्लाइकोल बाय मास प्रेजेंट है। तो ये हमने कैसे बाय मास परसेंटेज है, मास परसेंटेज इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा सॉल्यूशन 100 ग्राम है तो उसके अंदर इथाइलिन ग्लाइकोल 20 ग्राम है, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ग्राम, इथाइलिन ग्लाइकोल 20 ग्राम। वाटर कितना बचा? अगर हमने इथाइलिन ग्लाइकोल को वाटर के अंदर डिजोल्व किया तो हमारा सॉल्यूशन बना। तो अब सॉल्यूशन का मास टोटल 100 ग्राम, उसमें इथाइलिन ग्लाइकोल है 20 ग्राम, तो मास ऑफ वाटर हमारा आ गया 80 ग्राम। तो सबसे पहले तो हमने ये काम किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास मोलिकुलर फॉर्मूला गिवन है तो मोलिकुलर फॉर्मूला से हम निकाल लेंगे मोलर मास। मोलर मास ऑफ C2H6O2 निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए, एक कार्बन का मास होता है 12, हमारे पास कार्बन कितने हैं? 2 हैं, तो 12 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस एक हाइड्रोजन का मास हम 1 कंसीडर करते हैं, क्योंकि ये हमने बताया कि जैसे मोलर मास की बात करेंगे तो 1.008 ग्राम होता है, बट यहाँ पे हम रफली इसको कैलकुलेशन में हम 1 यूज कर लेंगे। 1.008 इज नियरली इक्वल टू 1। अच्छा, कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है? 6 है, तो हमने इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस हम ऑक्सीजन देखेंगे, ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन का मास है 16 ग्राम, हमारे पास कितने हैं? 2 ऑक्सीजन है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब इसको जब हम सोल्व करेंगे, ये हो गया 24 प्लस 6 30 प्लस 32, तो ये हो गया टोटल हमारे पास 62 ग्राम पर मोल। तो 62 ग्राम हमारे का क्या आ गया? मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल आ गया। अब हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। सॉल्यूशन में इथाइलिन ग्लाइकोल का मास क्या है? 20 ग्राम, और 20 ग्राम अभी हमने इथाइलिन ग्लाइकोल का मोलर मास निकाला, दैट इज 62 ग्राम। तो गिवन मास 20 डिवाइडेड बाय मोलर मास, दैट इज 62 ग्राम। ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास 0.322 मोल आ गए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। अब क्योंकि जब हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मोल फ्रैक्शन का हमारा फॉर्मूला क्या होगा? अब इसमें हम जैसे मोल फ्रैक्शन निकालेंगे इथाइलिन ग्लाइकोल का, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल तो हमने निकाल लिया, दैट इज 0.322 मोल। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर भी निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, वाटर का मास कितना हमारे पास? 80 ग्राम, गिवन मास अपॉन मोलर मास। वाटर का मोलर मास होता है 18। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने आ गए? 4.444 मोल्स आ गए। अब यहाँ पे इसको हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, यहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे 0.322, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर के लिए हम वैल्यू पुट कर देंगे 4.444। तो हम मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल 0.322 डिवाइडेड बाय 0.322, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, दैट इज 4.444। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ गई 0.068। तो ये हमारे पास क्या आ गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। यही हमें कैलकुलेट करना था। अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना होता तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर के लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता? नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे वाटर क्या हो जाते हैं? डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने? 4.444 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ये सम हो जाएगा। यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.932। अच्छा, और हमने क्या बताया था कि मान लो जैसे ये हमारा मिक्सचर था, इस सॉल्यूशन के अंदर हमारे 2 ही कंपोनेंट थे, वन इज इथाइलिन ग्लाइकोल, अनदर वन इज वाटर। हमने क्या बताया था कि इन किसी भी कंपोनेंट के अंदर जितने भी मिक्सचर होंगे, उन सब मिक्सचर में अगर हम मोल फ्रैक्शन देखेंगे, सभी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा दैट इज इक्वल टू 1। तो अगर सम जो है, यहाँ पे इसको मैं फिर से बताती हूँ, अगर मैं यूं कहूँ कि हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, इन दोनों का सम कितना है? 1 के इक्वल है। इन दोनों का सम कितना? 1 के इक्वल है। अब मान लो आपने मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल निकाल लिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल दैट इज 0.068। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर के लिए आपको ये लंबी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, इसको हम सीधा ऐसे भी निकाल सकते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल।
तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल है 0.068, ये आ जाएगा 0.932। तो यहाँ पे हमने इस प्रॉब्लम को समझा कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर अगर एक कंपोनेंट गिवन है बाय मास परसेंटेज या वॉल्यूम परसेंटेज, तो हम दूसरे कंपोनेंट की कंसंट्रेशन को भी निकाल सकते हैं। और ये थी प्रॉब्लम हमारी मोल फ्रैक्शन के ऊपर बेस्ड। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।